जय श्री राधे कृष्ण टू एवरीवन। आज डे है स्टोरी का, तो चलिए ये छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। तो बात शुरू होती है कि एक हॉस्पिटल होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट होता है, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। तो क्या होता है कि जो सारे जो घर वाले होते हैं वो पहुंच जाते हैं, उसके जो भी रिश्तेदार होते हैं वो नर्स से बहुत गुहार लगाते हैं कि जल्दी कीजिए, हमारा बच्चा मर जाएगा, जल्दी से कुछ कीजिए, उसको ठीक कीजिए। तो जो नर्स होती है वो बोलती है कि देखो डॉक्टर साहब तो अभी हैं नहीं, वो अपने घर पे हैं, तो मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ उनको और वो आएंगे, वो ही ठीक कर सकते हैं। तो सब कहते हैं ठीक है, आप जल्दी फ़ोन कीजिए डॉक्टर साहब को। तो जो डॉक्टर होते हैं उनको फ़ोन किया जाता है। तो डॉक्टर जैसी नर्स बताती है कि एक ऑपरेशन है और सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, तो आप जल्दी से भाग के आ जाइए। तो डॉक्टर फ़ोन बोल देते हैं कि ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, और फटाफट से आ जाते हैं, आते हैं। तो डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है ट्रैफिक वगैरह की वजह से। तो फिर भी डॉक्टर भाग के जल्दी से अपना जल्दी ड्राइव करके जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जो भी उस पेशेंट के जितने भी रिश्तेदार थे वो सब घेर लेते हैं डॉक्टर को, कि जब नर्स कहती है डॉक्टर आ गए साइड दे दो ऐसे करके, तो सब घेर लेते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपको तमीज़ नहीं है। इनकी उनको बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाते हैं, आपको तमीज़ नहीं है, ये टाइम है आपके आने का, हमारा बच्चा कब से तड़प रहा है और आप डॉक्टर होने की ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहे, ये वो, उसको न जाने कितनी बातें उस डॉक्टर को वो लोग कह देते हैं। डॉक्टर कुछ नहीं कहता है, वो जल्दी में था तो जल्दी से उनको बोलता है कि आप लोग मुझे साइड दीजिए, मुझे जल्दी से ऑपरेशन करना है, साइड हो जाइए। तो वो अंदर चला जाता है, कुछ नहीं कहता, इतना कह के अंदर चला जाता है। तो जो पेशेंट के घर वाले होते हैं वो सारे नर्स से बोलते हैं बड़ा अजीब डॉक्टर है ये आपका, कि ना तो इससे कोई गिल्ट है कि वो लेट आया है, ना उसको कोई तरीका है और हॉस्पिटल में काम करने का, इतनी जब मन मर्जी हो रही है जब उठ के आ रहे हैं। और बता भी दिया आपने कि अर्जेंसी है, पेशेंट इमरजेंसी है, फिर भी वो इतनी देर में आए हैं। तो नर्स कुछ नहीं कहती है, वो अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन कामयाब होता है, वो जिसकी एक्सीडेंट हुआ था उसकी जान बच जाती है और डॉक्टर उसकी जान बचा लेता है। और जितनी स्पीड से डॉक्टर आए होते हैं उतनी स्पीड से ही वो वापस घर के लिए जा रहे होते हैं। तो फिर दोबारा जैसे ही जा रहे होते हैं निकल के, तो सब वही पेशेंट के रिश्तेदार घेर लेते हैं कि क्या हुआ बताइए, कुछ तो बताइए, ऐसे ऐसे करके। लेकिन डॉक्टर बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो पूछना है आप नर्स से बात कर लीजिए, ऐसा कह के वो निकल जाते हैं। तो जो भी रिश्तेदार थे, वो जो भी घर वाले थे उस पेशेंट के, उन्हें बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है कि अरे यार बहुत ही बदतमीज़ डॉक्टर है, बहुत ही एरोगेंट है ये, तो इसमें तो बहुत घमंड भरा पड़ा है, ये तो बिल्कुल इसको तमीज़ नहीं है कि पेशेंट के बारे में हमें बता दे। तो इतनी लेट आया है, इसको आने की तमीज़ भी नहीं है कि हॉस्पिटल में किस टाइम आया जाता है, और जाने की भी इसको इतनी जल्दी हो रही है। तो इसको कोई वो नहीं है अपनी पद का, यानी कि डॉक्टर होने का कोई भी वो नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है। ऐसे से न जाने कितनी बात वो आपस में कर रहे होते हैं और सारे स्टाफ को भी सुना रहे होते हैं। तो वही जो नर्स खड़ी होती है जिसने उसे बुलाया होता है डॉक्टर को, तो वो बोलती है अरे अरे आप लोग ऐसे डॉक्टर साहब को ऐसे मत बोलिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको उनके बारे में इस तरह से मत बोलिए, ये बहुत गलत बात बोल रहे हैं आप। तो कहते हैं क्यों नहीं बोलेंगे भाई, कि इतनी भी डॉक्टर को इतनी तमीज़ नहीं थी कि जो एक तो लेट आया है इतनी देर में, ऊपर से अब जा रहा है, तो देखो उसने हमारे बच्चे के बारे में कुछ बताया भी नहीं। तो नर्स कहती है आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप जाके मिल सकते हैं, खतरे से बाहर है, और प्लीज़ लेकिन आप डॉक्टर साहब को कुछ मत बोलिए। तो कहते हैं नहीं नहीं हम तो डॉक्टर की कंप्लेंट करेंगे, ये कोई तरीका नहीं होता है इसका काम करने का, ऐसे थोड़ा ना किसी हॉस्पिटल में काम किया जाता है। तब नर्स उन्हें बताती है कि अरे आप लोग ऐसे मत बोलिए, आज सुबह ही डॉक्टर साहब का बेटा एक्सपायर हो गया, और छोटी उम्र का ही बच्चा था, 13 साल का, और वो एक्सपायर हो गया। और डॉक्टर साहब
को जैसे ही मैंने फ़ोन करा कि कि एक ऑपरेशन में इमरजेंसी केस आया, तो जो बच्चे की क्रिया वगैरह का काम था, उन्होंने उसी टाइम उस काम को छोड़ के डॉक्टर साहब उसी स्थिति में दौड़े दौड़े भागे भागे यहाँ पे आए हैं और आपके बच्चे को उन्होंने बचा लिया है। वो इसीलिए वापस जाते वक्त भी इतनी जल्दी कर रहे थे क्योंकि उनके घर से उनके मोबाइल पे बार बार फ़ोन आ रहा था कि शाम होने वाली है और बच्चे की अंतिम संस्कार का टाइम है, तो जल्द से जल्द वापस आ जाइए। तो वहाँ जितने भी लोग ये सुनते हैं, जो पेशेंट के घर वाले होते हैं, उन्हें बड़ा गिल्ट फील होता है अपने ऊपर कि अरे यार, इतनी बड़ी बात, और हमने उसे, इनकी इतना महान इंसान है कि उसने अपने बच्चे की क्रिया का काम छोड़कर हमारे ऑपरेशन, हमारे बच्चे को बचाने के लिए वो अपने बच्चे को छोड़कर आया है ऐसी स्थिति में। तो कितना बड़ा महान दिल है। कहानी यहीं ख़त्म होती है, छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका सार उससे बड़ा है। ऐसी जैसे कि वो लोग जो होते हैं, जो हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर को बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे उसके बारे में एक इमेज बना देते हैं कि बड़ा ख़राब है, उसकी इमेज को ख़राब भी करते हैं, इनफैक्ट उल्टा सीधा उसके बारे में बोलकर। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में है ना, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें आप नहीं जानते कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, किसी को नहीं पता कौन कैसा है, उसके करीबी ही जान सकते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसका स्वभाव क्या है, वो अच्छा इंसान है भी या नहीं, ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन हाँ, जो दूर बैठे हैं, दूर से जो जानते ही नहीं उस इंसान को, वो हम जैसे लोग बहुत जल्दी जज कर देते हैं लोगों को कि नहीं, ऐसे कि भाई ये ख़राब है, ये ऐसा है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसकी बात ऐसी है, इसकी गंदी आदतें हैं, इसकी ये लड़ाई करता है या ये लड़ाई करती है, या कुछ भी कह लीजिए। हम किसी के बारे में कोई भी इमेज, अपने मन घड़त इमेज बना लेते हैं, चाहे ये ना जानते हुए कि वो इंसान क्या पता बहुत अच्छा हो, क्या पता उसकी सिचुएशन कैसी हो और उसने उस टाइम आपको कैसा रिएक्ट कर दिया हो। तो ऐसा होता है। तो जब भी कभी ऐसा, खासकर जैसे ऐसे बुरा टाइम आता है, जिस समय वो पूरी फैमिली जो परेशान थी उस हॉस्पिटल में उस बच्चे को लेकर, तो उन्होंने एक पल के लिए भी उस डॉक्टर के बारे में नहीं सोचा। हो सकता है डॉक्टर ट्रैफिक में फंस गया हो, जल्दी ही आ रहा हो, लेकिन ट्रैफिक इतना है कि उसने उसको इतना, ये भी सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या करा, एकदम से उसके बारे में खरी खोटी सुनाने लग गए सब उसको, उल्टा सीधा। और जब बाद में उनको पता चला कि डॉक्टर तो यार इतना महान निकला कि अपने यानी कि इमोशंस को साइड रख के वो हमारे बच्चे को बचाने आया। तो इसी तरह हम नहीं जानते कौन इंसान हमारे लिए क्या फीलिंग रखता है। अगर आप जानते हो बहुत अच्छा है कि आपका कोई है, या आप जिसे जानते भी नहीं हैं उसके बारे में कोई टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी क्या सिचुएशन है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्या पता वो दुनिया भर का आपको हंस के दिखा रहा है, लेकिन क्या पता वो भी ऐसी ही डॉक्टर के जैसी ही स्थिति से चल रहा हो, गुजर रहा हो। तो इसीलिए किसी को कुछ भी जानने से पहले किसी को जज मत कीजिए। ठीक है, जज करने का काम हमारे कान्हा जी का है, तो वो बैठे हैं ना ऊपर, उन्हें जज करने दीजिए। हमारा काम है कि हम बस खुश रहें और जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें भी खुश रखें। और हर बार जो बोलती हूँ, दिन में एक अच्छा काम ज़रूर कीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिज़िकली हो, चाहे कोई वैसे किसी का क्या कहते हैं उसको, किसी को हंसा दीजिए, किसी भी तरह से कोई मदद जब आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। और बस खुश रहिए यार, छोटी सी ज़िंदगी है, खुशी खुशी से बिताइए। और मेरे चैनल पे ऐसे ही आते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, और कान्हा जी को याद करते रहिए, उन्हें हर क्षण याद कीजिए, उन्हें अपने पास समझिए। उनसे अच्छा सखा, उनसे अच्छा दोस्त, उनसे अच्छा गुरु, उनसे अच्छा साथी कोई हो ही नहीं सकता। जय श्री राधे कृष्णा जी।